देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ फलन तथा उनके आलेख। सबसे पहले देखो तत्समक फलन। तत्समक फलन किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? आइडेंटिटी फंक्शन। यदि फलन का प्रतिचित्रण, जो फंक्शन है उसकी जो मैपिंग है वो एक समुच्चय से उसी समुच्चय में हो, जैसे x1 से x1 में ही मैपिंग हो रही है, x2 से x2 में ही मैपिंग हो रही है, x3 से x3 में ही मैपिंग हो रही है, तो इस फलन को क्या बोलते हैं हम? तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड देखो कांस्टेंट अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन। यदि फलन f ऑफ r टू r इस प्रकार से परिभाषित है कि प्रांत r के प्रत्येक अवयव x का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब k प्राप्त हो, या कोई भी प्रतिबिंब एक ही प्रतिबिंब हो, जैसे x1 का भी k है, वह x2 का भी है, x3 का भी वही है, x4 का भी k है, तो ये क्या हो जाएगा? अचर। अचर का मतलब कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। अब देखो वास्तविक फलनों का बीजगणित। इनकी जो अलजेब्रा है उसको हम देखेंगे। f ऑफ g x, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। f माइनस जी एक्स, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स। f डॉट प्रोडक्ट है f मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, तो एफ एक्स डॉट जी एक्स यानी मल्टीप्लाई बाई जी एक्स। के एफ और x, तो इसका क्या हो जाएगा? के एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, के एफ एक्स। एफ ऑफ जी एक्स डिवाइड में देखो हम कैसे लिख सकते हैं इनको? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है। अब देखो निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर का निर्धारण कीजिए। यहाँ पे देखो देर का 2 5 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। पहले हम इनको क्या बना देते हैं? पहले इनकी मैपिंग बना लो अलग अलग। देखो ये है एफ ऑफ आर टू आर में इसकी मैपिंग है। यहाँ पे 2 2 की 1, ठीक है। 5 5 की भी 1 है, 8 8 की भी 1 है, 11 11 की भी 1 है, 14 और 17 इन सब की एक ही मैपिंग है। ठीक है, इन सब की क्या है? एक ही मैपिंग है। तो ये कौन सा फंक्शन है हमारा? अभी हमने पढ़ा जिन सब की एक ही मैपिंग होती है वो कौन सा फंक्शन होता है? अचर, कांस्टेंट अचर फलन है। ठीक है। और इनका परिसर क्या होगा? हमने परिसर निकालना है, रेंज, हमें रेंज निकालनी है, तो रेंज है इनकी 1। और डोमेन क्या है इसका? डोमेन है इसका 2 5 8 11 14 17। 2 5 8 11 14 और 17। ठीक है। दूसरा देख लो, दूसरा भी सेम हम ऐसे ही कर लेंगे। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। ये है 12 4 6 8 10 12 14। और ये है इसकी मैप 12 की है 1, 4 की है 2, 6 की है 3, 8 की है 4, 10 की है 5, 12 की है 6 और 14 की है 7। इन सब की अलग अलग मैपिंग है, देख लो। फोर्टीन की 7, 12 की 6 है यहाँ पे। तो हम जिनकी अलग अलग मैपिंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? 1 1 फंक्शन। अब देखो इनकी रेंज निकाल देते हैं हम। रेंज बोला है, रेंज निकालने के लिए बोला है इसने परिसर का निर्धारण। तो रेंज क्या हो जाता है? जो द्वितीय घटक होते हैं हमारे पास वो क्या हो जाते हैं? रेंज। तो 1 2 3 4
5, 6 और 7, ये इसकी रेंज हो जाएगी। दूसरा देख ले, ये है 1, 5, 3, 1, 3, सॉरी 1, 3, 1, 5 और 2, 5। या इसको ऐसे कर लेते हैं हम, 1 की 3 है, 1 की 5 है, ऐसे भी बना सकते हैं, और 2 की 5 है, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखो इसमें 1, 2 ले लो और 3, 5, तो 1 की 3, 2 की 5 है और 1 की भी 5 है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी हमारी 3 और 5। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। एफ ऑफ एक्स दे रखा माइनस मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ, जो मॉड के अंदर नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो जो मॉड के अंदर नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव। पर इन्हें माइनस दे रखा है ना बाहर से, तो